आप सभी को मेरा जय मसीह की। आज के दिन फिर से एक बार प्रभु ने मौका दिया आपके सम्मुख आने के लिए और परमेश्वर के वचन को लाने के लिए। तो आज हमारा विषय है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे प्राप्त करें या पवित्र आत्मा कैसे प्राप्त करें। मैं कोई जादू की बातें यहाँ आपको नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको परमेश्वर का वचन बताने वाला हूँ। किस तरह परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम इस वरदान को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम ज़्यादा देर ना करते हुए प्रभु के वचन में चलेंगे। सो अगर आपके पास बाइबल है और इस समय अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 15 वचन से हम पढ़ते हैं। वहां यूं लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे प्रिय, बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर प्रभु यीशु ने कही कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह हमें यहाँ ये बताना चाहते हैं कि अगर हम प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, भले आपको 1 साल हो गया हो, आपको 2 साल हो गया हो, आपको 3 साल हो गया हो, अधिक समय हो गया हो या 6 महीने भी हो गए हो, पर अगर आप सच में ये विश्वास करते हैं अब यीशु ही मेरा प्रभु है और यीशु ही मेरा उद्धार करता है और एकमात्र सच्चा परमेश्वर यही है, तब तो आपको इस विषय को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे प्रियो, कि जो यीशु कहता है उसे हमें प्रेम पूर्वक बिना किसी तर्क और शक के मानने की जरूरत है। और आगे क्या लिखा हुआ है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु मसीह कहते हैं मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। ये सहायक यहां पर बात करी यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में। पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, जो हमारा एडवोकेट है, इंग्लिश बाइबल में लिखा है एडवोकेट, एक वकील के रूप में जो हमारी पैरवी करता है परमेश्वर के सामने, पिता के सामने, हमें सेव करता है, हमें गाइड करता है। एक वकील का काम क्या होता है? जब आप किसी ऐसी उलझन में पड़ जाते हैं, ऐसी समस्या में पड़ जाते हैं, तो आपको एक वकील या एडवोकेट का सहारा लेना होता है और वो एक सलाहकार होता है और वो जैसे जैसे आपको बताता है वैसे वैसे आप करते हैं। क्यों पता है? ताकि आप वो केस जीत जाए। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक जीत के रूप में, वो हमेशा चाहता है कि हम मसीह जीवन में जयवंत जीवन जिए। इसीलिए तो यीशु मसीह ये विनती करते हैं पिता से कि वो अपने लोगों को पवित्र आत्मा से भरे। मेरे प्रियो, एक प्रतिज्ञा है परमेश्वर की, एक हमारे लिए गाइडर है। मेरे प्रियो, आगे जब हम पढ़ते हैं, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मेरे प्रियो, ये वो आत्मा है जो सत्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, सत्य का आत्मा है। सच्चाई की बातों को, सच्चाई के साथ आपका केस लड़ता है, सच्चाई के साथ आपको लेकर चलता है। मसीह जीवन में सच बोलने की ताकत देता है,
सच्चाई का सामना करना सिखाता है। मेरे प्रियो, आज के दिन मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमारे लिए पवित्र आत्मा बहुत महत्वपूर्ण है और जिसकी प्रतिज्ञा स्वयं यीशु ने की। और वह कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह जा रहा था तो वो चेलों को ये बोल रहा था कि मैं अकेला नहीं छोड़ रहा हूं, अनाथ नहीं छोड़ रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक सामर्थी आत्मा होगा और वो पवित्र आत्मा होगा। और मेरे प्रियो, यहां पर जब हम 16 अध्याय में आते हैं और उसके 7वें वचन में जब हम आते हैं, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि वह पिता के पास जाता हूं और मैं तुमसे फिर न और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर पवित्र आत्मा का एक और मतलब हम देखते हैं। यीशु मसीह कहता है वो हमें पाप के बारे में निरुत्तर करेगा। जब भी कोई गलत कदम हम उठाएंगे, जब भी कोई गलत विचार हमारे मन में आएगा, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा उस चीज से हमें निकालने के लिए। संसार इसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि संसार ऑलरेडी बहुत से पाप के जीवन में जी रहा है, आदतों में जी रहा है। लेकिन मैं और आप जो प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु पे विश्वास करने का अर्थ यही है कि अपने पुराने जीवन से फिरना, यानी अपने पापों से फिरना, अपने मन को फेरना, मन फिराओ। और दूसरा स्टेप जो है, पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक जीवन के लिए जो सहायक है, जो महत्वपूर्ण है, वो प्रभु यीशु हमें प्रतिज्ञा करते हैं देने के लिए। और मेरे प्रियो, फिर हम आते हैं प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसके 4 और 5 वचन में। वहां यूं लिखा है, और उसने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम सुन चुके हो पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, लेकिन अब ये समय है कि तुमको ठहरना है, तुमको बाट जोनी है, तुमको वेट करना है पवित्र आत्मा के लिए। और 8वें पद में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। हमें बहुत जरूरी है वो सामर्थ को पाना। बगैर पवित्र आत्मा की सामर्थ के हम मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, हम मसीह जीवन को आगे नहीं ले जा सकते। वो हमारा गाइडर है, हमारा सहायक है और हमें सामर्थ देता है। कब? जब हम कमजोर पड़ते हैं, कोई भी समस्या हमारे सामने आती है, बहुत जल्दी हम ढीले पड़ जाते हैं, हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है, हमारी आत्मशक्ति कमजोर पड़ जाती है। वो आत्मा हमें ताकत देता है, अंदर से सामर्थ देता है हमको, और वो हमें मसीह यीशु का गवाह ठहराता है, गवाही देने के लिए ताकत देता है, बोल्डनेस देता है। और 14वें वचन में लिखा हुआ है, वे सब एक साथ इकट्ठा होकर, वे एकचित होकर वहां प्रार्थना कर रहे थे लगातार। अगर इंग्लिश बाइबल में आप पढ़ेंगे तो वहां उसका अर्थ है लगातार वो प्रार्थना कर रहे थे। मेरे प्रियो, अगर आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके अंदर पहले एक भूख और प्यास होनी चाहिए, और आपको प्रार्थना में बैठने की जरूरत है, आपको वेट करने की जरूरत है, और लगातार इस बात को मांगने की जरूरत है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लगातार आपको मांगने की जरूरत है। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सिखा गए थे कि हमें वेट करना है। 4 और 5 पद में, प्रेरितों के काम 1 का 4-5 पद में, और वो जो सिखा के गए थे, देखिए चेलों ने उस बात को पूरे आज्ञाकारिता के साथ लिया। अगर वो वहां इकट्ठे ना होते, एक चित्त ना होते, एक मन ना होते, ठहरते नहीं, प्रार्थना नहीं करते, भूख और प्यास के साथ ना बैठते, तो क्या पवित्र आत्मा उन पे उतरता? नहीं, वो प्रतिज्ञा नहीं पूरी होती।
धन्य है वे लोग जो प्रभु की कही हुई बातों को मानते हैं, स्मरण करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, घंटों प्रार्थना में समय बिताते हैं, भूख और प्यास के साथ पवित्र आत्मा को पाने की इच्छा रखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा कहता है हमसे, लूका उसका 11 अध्याय उसके 13वें वचन में, तुम बुरे होकर अपनी बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्ग पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, तुम उससे मांगोगे तो। मेरे प्रियो, मांगना है आज, मांगोगे तो मिलेगा, मांगना है और बड़ी भूख और लालसा के साथ में मांगना है। और 110% परमेश्वर का वायदा, उसकी प्रतिज्ञा, क्योंकि जमीन और आसमान टल जाएगा पर उसका वचन नहीं टलता। मेरे भाई बहनों, मेरे प्रिय, मेरे अजीजों लोगों, आज के समय में, ऐसे दौर में हमें बहुत जरूरी है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करना, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना, क्योंकि वही अंतिम दिनों के लिए हमारी छाप है, मोहर है, पवित्र आत्मा। मैं आगे और वचन आपको यहां लिख दूंगा, रिकॉर्डिंग में ज्यादा वचनों को देना समय बढ़ता है। मैं आपसे इतना कहूंगा, आइए ये समय होगा, अपने आप को तैयार करें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के लिए। कितना समय हो गया अभी तक आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाए। अपने अंदर, अपने शरीर, अपने जो पवित्र आत्मा का मंदिर है हमारा शरीर, आइए उसको चेक करें। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीजें तो नहीं हमारे अंदर जिससे पवित्र आत्मा हमको नहीं प्राप्त हो रहा है। और आइए उन चीजों से मन फिराएं, उपवास में जाए, प्रार्थना में बैठें। मैं आपको अपनी बात बताना चाहता हूं। जब मैं प्रभु में आया था, शुरू में नया मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने विश्वास पूर्ण कर लिया और 2 महीने में मैंने पानी का बपतिस्मा लिया। और उसी समय कुछ लोग थे वहां पर जो बहुत सालों से मसीह में थे, पर अभी तक उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त नहीं करा था। पर उन्हीं दिनों में वे उपवास के साथ प्रार्थना रखे हुए थे। मैं भी उनके साथ में जुड़ गया, उपवास के साथ प्रार्थना करने लगा। और फिर मुझे एक मौका मिला परमेश्वर के एक दास के साथ, जहां पे वो सेवा करने जा रहे थे, वहां जाना था, वहां शिफ्ट हुए। और हम भी कुछ भाई लोग थे, और मैं प्रार्थना करते हुए जा रहा था यहाँ से बपतिस्मा पानी का लिए हुए। और मेरी यह इच्छा थी जब मैं वहां से लौट कर आऊं तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण। और एक शाम को जब हमने आराधना करी वहां पे, ये उत्तराखंड की बात है, और उसी समय जब हम शाम को प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा की हुजूरी, पवित्र आत्मा की सामर्थ बलपूर्वक उतरी। और उस समय मैं टॉयलेट के बाहर था और मैं अनन्य भाषा से भर गया। मेरे प्रियो, अगर आपके अंदर भूख और प्यास है, इच्छा है, तो निश्चय परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको जरूर भरेंगे। ध्यान दें, आज के दिनों में पवित्र आत्मा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इसका दूसरा भी भाग या पाठ या शिक्षा मैं और जल्द ही आपको दूंगा। प्यारे पिता परमेश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने इस संदेश को सुना है। प्रभु मेरी प्रार्थना है पिता, यीशु के नाम में ये लोग इन चीजों को फॉलो करें, इस वचनों को फॉलो करें और आपके पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करें, सामर्थ प्राप्त करें, आनंद भाषा से भर जाएं। प्रभु जी पिता, आपकी प्रतिज्ञा है, आपका वायदा है, आपके लोगों के अंदर पूरा हो, यीशु के नाम में, आमीन। सो मेरे प्रियो, इसका प्रयास करें, प्रार्थना में लगे रहें और अवश्य आप पवित्र आत्मा प्राप्त करेंगे। जय मसीह।